गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज के अपने टीचिंग सेशन में अधिकारों के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ द राइट, हमने इससे पहले का जो सेशन था, जो विषय था, टॉपिक था, अधिकारों के बारे में अपन चर्चा की थी। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं उसको 2 मिनट में कि अधिकार व्यक्ति के जन्म से ही उसके साथ उत्पन्न हो जाते हैं और जीवन पर्यंत उसके साथ चलते रहते हैं। अधिकारों के बिना व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। उसके शारीरिक, मानसिक और नैतिक या आर्थिक, सामाजिक विकास की अपन बात करते हैं तो बिना अधिकारों के असंभव है। भारतीय संविधान में भी व्यक्तियों को अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। विभिन्न विद्वानों ने, लॉस्की, हॉब्स, शास्त्री जी ने भी इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। अब हम बात करते हैं कि अधिकारों के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स इसके कौन कौन से हैं। अधिकारों सिद्धांत तो इसके निम्नलिखित सिद्धांत हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत 5 सिद्धांत हैं अधिकारों के। प्राकृतिक सिद्धांत, वैधानिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, समाज कल्याण का सिद्धांत और आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत। ठीक है ना। प्राकृतिक, देखिए, सुन लीजिए, पुनः सुन लीजिए आप। अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, वैधानिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, समाज कल्याण की भावना पर आधारित सिद्धांत और आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत। अब हम इसकी जो पहला सिद्धांत है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत क्या है। देखिए, ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसके अनुसार मानव के अधिकार पूर्णतः प्राकृतिक और जन्म सिद्ध हैं। क्या कहता है ये? पूर्णतः प्राकृतिक और जन्म सिद्ध अधिकार। क्या जन्म सिद्ध अधिकार है? अधिकार जन्मजात, निरपेक्ष और स्वयं सिद्ध हैं। ये प्रकृति की देन है, अतः समाज तथा राज्य द्वारा उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इस सिद्धांत के समर्थक, इसके जो समर्थक हैं आप उसमें देखिए हॉब्स। इस सिद्धांत के समर्थकों में हॉब्स, लॉक, मिल्टन, रूसो या वाल्टेयर व ब्लैकस्टोन आदि हैं। इनके अनुसार व्यक्ति को जन्म से ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे एक समान स्वतंत्रता का अधिकार। सभी मनुष्य स्वतंत्र और विवेकपूर्ण पैदा होते हैं। समाज में आने के पूर्व ये अधिकार उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही विवेकवान, श्रेष्ठ, अपने सशरीर इस पृथ्वी पर आता है तो वो स्वतंत्र है। उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। जो भी संवैधानिक अधिकार हैं जन्म लेते ही वो प्रकट हो जाते हैं। उनसे उस व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। अब देखिए इसका प्रभाव क्या रहेगा, इसका अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का या महत्व क्या रहेगा। इसके आधार पर ही स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना पैदा होती है। इस सिद्धांत के आधार पर वर्तमान समय में भोजन, वस्त्र और निवास, आजीविका जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार होते हैं। राज्य की ये ड्यूटी बनती है, ये दायित्व बनता है कि वो व्यक्तियों को जन्म से ही उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे। बताइए आप, ये स्टेट की ड्यूटी है कि उसके
पूरे स्टेट में हर व्यक्ति के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये उसका प्राकृतिक सिद्धांत का अधिकार है, इससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। अब अपन बात करते हैं अधिकारों के वैधानिक, इसका जो वैधानिक सिद्धांत है वो क्या कहता है। दूसरा जो है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, वैधानिक यानी कि लीगल एस्पेक्ट या लीगल, इसका जो प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्राकृतिक सिद्धांत के बिल्कुल अपोजिट है। क्या है? प्राकृतिक सिद्धांत के बिल्कुल अपोजिट। इसके अनुसार अधिकार प्राकृतिक या स्वाभाविक न होकर कृत्रिम है। अधिकार राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? अधिकार राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, ये कहता है वैधानिक। बिल्कुल अपोजिट है, अधिकार राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, यानी कि राज्य द्वारा प्रदान किए गए हैं। इनका अस्तित्व राज्य की इच्छा और कार्य पर निर्भर करता है। राज्य किसी भी अधिकार को छीन सकता है और नया अधिकार प्रदान कर सकता है। अधिकारों के मामले में राज्य के 3 कर्तव्य हैं। अधिकारों के मामले में राज्य के 3 कर्तव्य हैं। उनमें पहला है अधिकारों को परिभाषित करना, कि भाई वास्तव में अधिकार क्या है। अधिकार क्या है? जो व्यक्ति का नैतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास करते हो, जिसको अपन सर्वांगीण विकास के नाम से जानते हैं। ये परिभाषित करना यानी कि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आज बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं राज्य की चलती हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैं, केंद्र की चलती हैं। उन जन कल्याणकारी योजनाएं क्यों बनाई गई हैं? इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स, पीपल्स। तो अधिकारों को परिभाषित करना, सीमाएं निर्धारित करना कि कोई भी व्यक्ति अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेगा, अधिकारों के बाहर कार्य नहीं करेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपन ने घूमने फिरने की आजादी दे दी, अब वो ऐसा नहीं है कि उस आजादी का वो दुरुपयोग करे। किसी व्यक्ति को हमने खाने पीने की पूरी आजादी दे दी, तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति सार्वजनिक प्लेसों पर धूम्रपान करे, जुआ खेले या नशाखोरी करे। या दूसरी बात अपन देखते हैं कि किसी को सामान बेचने की या जो खाद्य सामग्री बेचने की छूट दे दी, तो वो उसमें मिलावट करे, घूसखोरी करे, एक निर्धारित सीमा से अधिक मुनाफा ले, इसे कहते हैं मुनाफाखोरी। इस तरह का स्टेट अधिकार नहीं देता। तो अधिकार का प्रयोग सीमाओं में जो राज्य द्वारा निर्धारित हैं, अगर वो सीमाओं के बाहर कार्य करेगा तो वो दंडित किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने सीमाओं के बाहर कार्य किया और तो उसको संबंधित विधि के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। उनके प्रयोग की गारंटी, हर व्यक्ति को अपने अधिकार के प्रयोग की पूरी आजादी है, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं वैधानिक सिद्धांत के, उसमें है बेंथम, ऑस्टिन, हॉब्स, हॉलैंड आदि विद्वानों ने इसका समर्थन किया है। अब कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। जहां सिद्धांत है इसकी भी लोगों ने आलोचना की है, इसकी भी लोग आलोचना करते हैं जहां वो अनुकूल नहीं होते। जैसे राज्य के आदेश कानूनों का निर्माण नहीं करते, राज्य निरंकुश या स्वैच्छाचारी हो जाएगा और ये आधार उचित नहीं है। इसके कुछ इस तरह की कुछ इसकी आलोचना भी है, लेकिन वो सब निरर्थक है। आगे अपन बात करते हैं तीसरा, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। क्या? ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, हिस्टोरिकल।
आपने पढ़ा प्राकृतिक, वैधानिक। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल कि भाई अधिकारों का ऐसा सिद्धांत क्या है। ये क्या कहता है, अधिकार इतिहास की देन है। काफी समय से जिन रीति रिवाजों या प्रथाओं को हम पालन करते हैं, देखिए रीति रिवाज, ये नाम आपने सुना होगा, प्रथाएं, मान्यताएं, कस्टम्स, समाज जिन रीति रिवाजों का, प्रथाओं का, मान्यताओं का अनुसरण करता है शुरू से ही, काफी समय से, तो इस सिद्धांत के अनुसार वे अधिकार बन जाते हैं, वे अधिकार में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकार ना तो राज्य द्वारा और ना ही प्राकृतिक रूप से जन्म लेते हैं, बल्कि समाज द्वारा अपनाए गए रीति रिवाज इनका आधार है। जैसे देश में विभिन्न प्रकार का वर्ग, जातियां, प्रजातियां, वर्ण, उनके अपने अपने अपन। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो आप पश्चिमी राजस्थान, इधर ये पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, तो सबके अपने अपने कस्टम्स हैं, रूढ़ियां हैं, रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, और वो लगातार चलती हुई आ रही हैं, तो उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। कभी कभी जो कानून है वो उन रीति रिवाजों के आधार पर भी अपना निर्णय देता है, क्योंकि वो समाज के बहुसंख्यक वर्ग द्वारा अपनाई जाती हैं। तो ये ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से इनको जानते हैं, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, जो समाज में व्याप्त रीति रिवाज, प्रथाएं और मान्यताओं के आधार पर जो कानून का रूप ले लेते हैं, इसकी भी आलोचना है। सभी अधिकार रीति रिवाज का प्रमाण नहीं होते, सभी रीति रिवाज समाज के हित में नहीं होते, क्योंकि आज एक वैज्ञानिक युग है, एक आईटी का युग है, तो कई ऐसी मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तर्क संगत नहीं है, जो अव्यावहारिक हैं, अप्रामाणिक हैं, लेकिन समाज उनको ढो रहा है, समाज उनको लेके चल रहा है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, समाज कल्याण का सिद्धांत। देखिए आप, समाज कल्याण का सिद्धांत, इसकी अपन बात करते हैं। ये आपका चौथा सिद्धांत है अधिकारों का, सोशल वेलफेयर। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार समाज की देन है। ये क्या कहता है, अधिकार क्या है, समाज की देन। अधिकारों का अस्तित्व समाज के कल्याण पर निर्भर है। कानून, रीति रिवाज, अधिकार सभी समाज का कल्याण करते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक भी हैं बेंथम, मिल, रास्कोपाउंड, लॉस्की आदि ने इसका समर्थन किया है। प्रोफेसर लॉस्की क्या कहते हैं इसके बारे में, जो प्रोफेसर वो क्या कहते हैं, लोक कल्याण के विरुद्ध मेरा एक भी अधिकार नहीं है, क्योंकि इसमें सभी का कल्याण छुपा हुआ है। तो ऐसा अधिकार जो सर्वांगीण विकास करे, समाज का कल्याण करे, सामाजिक हित में काम करे, जनहित में काम करे, यूनिवर्स काम करे, तो वो इस भावना पर आधारित होना चाहिए। अब अपन नेक्स्ट जो इसका लास्ट अधिकार बात करते हैं, अधिकारों का आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत। अधिकारों का आदर्शवादी या व्यक्तिवादी, आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत, आइडियल, जो पूरे समाज के लिए आइडियल हो। यह क्या कहता है, यह सिद्धांत समाज में रहकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करे और अधिकार इसके लिए जरूरी है। अधिकारों के अस्तित्व का उद्देश्य एक आदर्श व्यक्तित्व या विकास प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो क्रॉस, ग्रीन, लॉस्की आदि हैं। क्रॉस के अनुसार अधिकार विवेकपूर्ण जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। यह सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत के प्रतिकूल है। व्यक्ति कुछ अधिकार नहीं बल्कि प्राकृतिक शक्तियां लेकर प्राप्त होता है।
जिससे व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो आपने ये देखा कि ये 5 प्रकार के सिद्धांत हैं व्यक्ति के अधिकार के रूप में: प्राकृतिक सिद्धांत, वैधानिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, समाज का कल्याणकारी सिद्धांत और आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत। ये धीरे धीरे आज व्यक्ति डेवलप हो गया है। तो आदर्शवादी या व्यक्तिवादी, इन सिद्धांतों से एक आइडियल समाज का निर्माण हो, एक आदर्शवादी व्यक्ति का निर्माण हो। तो ये आपने आज विस्तार से पढ़े। थैंक यू सो मच।